दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो दोस्तों आज हम भारतीय संविधान का पार्ट भारतीय संविधान में अनुसूचियां कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैनल में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि चैनल पर यदि आप नए वाचर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियां काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल की बात किया जाए तो 8 अनुसूचियां हैं और वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल में 8 और वर्तमान में 12। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? यदि भारत में नए राज्य बनाने हों, नए राज्य का गठन करना हो तो पूछा गया है कि यह भारतीय संविधान के किस अनुसूची से प्रावधान है। तो ये प्रथम अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है। उसको भारतीय संघ को पावर दिया गया है प्रथम अनुसूची के द्वारा कि वह नए राज्य का गठन कर सकता है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम, प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करता है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान में मूल कुल 8 अनुसूचियां थी, बाद में 9, 10, 11, 12 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची का प्रावधान जो है किस संशोधन के माध्यम से हुआ था? तो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में हुआ था। तो प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कब हुआ यह? तो 1951 में। भारतीय संविधान यानी कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण, विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है। चलिए अब यहां देखते हैं। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर, कोई भी सरकार शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? जो सरकार आम जनता पर, व्यापारियों पर शुल्क एवं कर लगाती है वह संविधान के किस अनुसूची के तहत? तो 7वीं अनुसूची के तहत। 7वीं अनुसूची सरकार को यह अधिकार देती है कि शुल्क एवं कर लगाए। राज्य भूमि एवं सुधार, यहां जो है कोई भी राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो राज्य जो है अपने राज्य के अंतर्गत भूमि सुधार अधिनियम में संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करेगा। तो यह जो है 9वीं अनुसूची के माध्यम से राज्य को पावर दिया गया है। बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 52वां, ये यहां से प्रश्न पूछता है कि 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो यह हुआ था 1985 में। 1985 के माध्यम से 52वां संविधान संशोधन जोड़ा गया तथा
91वें संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा, ध्यान रखिएगा, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। संशोधन कब किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा कब हुआ? 2003 में। और इसे दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है, का प्रावधान हुआ। यानी कि जो हमारे नेता जीतने के बाद विधायक सांसद के रूप में बनते हैं और पार्टी से दल बदल करते हैं, एक पार्टी में जीते दूसरे में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह प्रावधान किया गया कि क्या शर्तें होंगी। ऐसे नहीं कि वो चले गए जब मन किया किसी भी इच्छा के अनुसार, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो शर्तों के अनुसार जो है दल बदल करते हैं। तो इसका प्रावधान जो हुआ वह शर्त लागू हुआ तो 52वां संविधान संशोधन 1985, और फिर उसी में संशोधन किया गया 91वां संविधान संशोधन 2003। तो दल बदल, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दल बदल किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 52वां और 91वां। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। पूछता है 4 भाषा दे करके कि कौन इसमें ऐसी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो वह अंग्रेजी। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ओके, अब देखिए, अब पहली से लेकर के 12वीं अनुसूची तक अनुसूचियों का विवरण बताएंगे कि इसमें किसका किसका विवरण दिया गया है और किस अनुच्छेद के तहत यह अनुसूची आती है। तो बात किया जाए पहली अनुसूची का, तो इसमें राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं सीमाओं का वर्णन किया गया है। और यह जो है अनुच्छेद जो है 1 तथा 4 में दिया गया है। बात करते हैं यही दूसरी अनुसूची का, तो दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान किस अनुसूची में है? तो ये भत्ते, पेंशन का, ये जो वरीय सभी लोग हैं, इनके जुड़े प्रावधान दूसरी अनुसूची में दिया गया है, दूसरी अनुसूची में दिया गया है। और ये अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), ये जो 3(6) हैं, ये सब क्लोज हैं। 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5) और 186, 221 के तहत इनको वेतन भत्ता अनुसूची 2 के द्वारा दिया जाता है। तीसरी अनुसूची की बात किया जाए तो संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञानों का प्रारूप दिया गया है। तो तीसरी अनुसूची में ये संसद और राज्य विधानसभा, न्यायाधीश आदि के जो शपथ होते हैं, ये शपथ के बारे में भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में व्याख्या की गई है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 75(4), 84, 99, 124(6), 148(2), 164(3), 173, 188 और 219। बात करते हैं चौथी अनुसूची की, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। आप देखे होंगे राज्यसभा का चुनाव होता है तो राज्यसभा के सदस्यों के नाम सुने होंगे। तो ये राज्यसभा में किस राज्य में कितने स्थान यानी कि कितने सदस्य होंगे,
यह चौथी अनुसूची में विवरण दिया गया है। और बात किया जाए संविधान की तो अनुच्छेद 4(1)(80)(2) में इसका प्रावधान किया गया है। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। राज्य के अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनमें जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान अनुसूची 5 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद की बात किया जाए तो 244(1). छठी अनुसूची की बात किया जाए तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध किसमें दिए गए हैं? छठी अनुसूची में। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो 144(2) एवं 275(1) में दिया गया है। बात करते हैं संविधान की 7वीं अनुसूची की। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 तरह की सूचियां हैं जो राज्य, व्यक्ति, नागरिक, व्यापारी सब पर शुल्क एवं कर लगाता है, वह 7वीं अनुसूची के माध्यम से। और इसी 3 अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से 3 तरह की सूचियां का विवरण किसमें है? तो 7वीं अनुसूची में। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 246। 8वीं अनुसूची में क्या है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का सूची। तो 22 भाषाओं का उल्लेख कहाँ है? तो 8वीं अनुसूची में है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 344(1) व 351 में दिया गया है। बात किया जाए 9वीं अनुसूची की अब, तो इसमें भूमि सुधार व जमींदार उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। जो 9वीं अनुसूची के माध्यम से राज्य को भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन किया गया, नियम विनिमय बनाए जाते हैं। और यह जो नियम बनाए जाते हैं वह न्यायिक पुनर्विलोकन के योग्य नहीं होता है। यह 9वीं अनुसूची में दिया गया है। बात करिए संविधान के अनुच्छेद के, तो अनुच्छेद 31(ख) में इसका प्रावधान किया गया है। 10वीं अनुसूची की बात किया जाए तो दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध किया गया है। तो दल बदल कहाँ है? 10वीं अनुसूची में। और जो है इसकी अनुच्छेद की बात किया जाए तो 102(2) एवं 191(2) में इसका वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची में क्या है? तो पंचायतों की शक्तियों और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, पंचायत की शक्ति और उत्तरदायित्व कहाँ है? 11वीं अनुसूची में। यह 1973 में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची 1951 में, 10वीं 1952 में, 11वीं 1973 में, 12वीं 1973 में ही जोड़ा गया था। और 12वीं की बात किया जाए तो यह नगर पालिका की शक्ति और उत्तरदायित्व, 11वीं पंचायत की और 12वीं नगर पालिका की। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 11वीं अनुसूची का अनुच्छेद 243(ख) में वर्णन है, जबकि 12वीं अनुसूची का वर्णन अनुच्छेद 243(ब) में वर्णन है। अब 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? तो 1967 में जोड़ा गया। पहली भाषा जो है 8वीं अनुसूची में जुड़ने वाला सिंधी भाषा है। जो बात किया जाए संविधान संशोधन की तो 21वें संविधान संशोधन वर्ष 1967 में जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये आज का हमारा जो है संविधान से संबंधित अनुसूचियों का वर्णन कंप्लीट जो है समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों।